कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है। शरीर को पूरी पीड़ा है, आत्मा को नहीं। आप लोग धीरज रखिए, धीरज भूखामरी नहीं करना, आप लोग कोई भूखामरी नहीं करना और भाव में आवेश में आकर कुछ भी गलती नहीं करना। इतना धैर्य रखना है, बहुत थोड़े दिन जिसमें श्रद्धा है, विश्वास है, दृढ़ संकल्प है, लेकिन धैर्य नहीं है तो फिसल जाता है। धैर्य भी चाहिए, धैर्य नहीं खोना। जिसने धैर्य खोया उसने बुद्धि खोई, उसने विश्वास खोया, उसने श्रद्धा खोई। क्या ख्याल है? धैर्य खोया सब खो डालोगे। अटूट धैर्य, ये बुद्धिमता का परिचय है। अगर इतना कुप्रचार होता और हम धैर्य खो लेते तो कुप्रचार सफल हो जाता और मेरे साधक और हम विफल हो जाते। हमारे साधकों का धैर्य और मेरे गुरु कृपा का धैर्य कुप्रचार वालों का भी मंगल चाहते हैं और आपका भी मंगल हो रहा है। ये धैर्य का परिचय। जिसके पास धैर्य नहीं है उसकी शक्ति सुरक्षित नहीं रह सकती और शक्ति का सदुपयोग नहीं रह सकता। धैर्य नहीं है तो अपनी तपस्या श्रापा श्रापी में खत्म हो जाएगी। धैर्य नहीं तो अपनी शक्ति शत्रु के साथ जूझने में लग जाएगी। धैर्य नहीं है तो कुछ के कुछ गंदे कुचक्र चलाकर किसी की हत्या करो तो किसी की टांग तोड़ो, किसी का मुंह बंद करो, किसी को ये करो, किसी को रिश्वत दो। न जाने अधार्मिक चेष्टाएं कितनी करने हम लग जाते थे। हमें अपने पर संतोष है, हमने किसी को रिश्वत देने का रास्ता नहीं पकड़ा, किसी की टांग तोड़ने का रास्ता नहीं पकड़ा। अब कोई कुछ भी बोल दे, बापू ने ये करवा दिया वो करवा दिया, उसकी मौज है, लेकिन हमें संतोष है। हमें हमारे गुरु कृपा का संतोष है। हमने धैर्य नहीं छोड़ा है। धैर्य छोड़ता तो गलत रास्ते भी जा सकते थे। धैर्य छूटेगा तो गलत रास्ते जाएंगे। धैर्य रहेगा तो सही रास्ता रहेगा। सही रास्ता है, ईश्वर की नियति पर भरोसा है। भगवान न जाने किस निमित्त से कौन सी फाइल खुलवा के ठीक कर देते। समिति वालों ने धैर्य रखा, मेरी बात मान ली। मैं क्या, कुदरत अपने आप ठीक करेगी, अपन क्यों ऑफिसर के साथ टकराव ले। ऐसे ही जिन्होंने भी जुल्म किया है, अत्याचार किया है, उनके साथ हम सीधी टक्कर नहीं लेते, हम धैर्य रखते। समय आते या तो उनको सद्बुद्धि मिलेगी या तो प्रकृति उन पर ऑपरेशन का काम करेगी। प्रकृति सद्बुद्धि दे तो भी हमें आनंद है और उनको दंड दे तभी भी प्रकृति की मौज है। ऐसे ही एक अखबार वाला था, तो वो तो सब धैर्य रखो, सब होता जाता है समय समय पे। उसका मतलब ये नहीं कि धैर्य रखो और मार खाते रहो, धैर्य रखो और ठगे जाओ, ये कहने का मतलब नहीं है। अक्ल का उपयोग भी करो। धैर्य का मतलब ये नहीं कि मार खाते जाओ, मार खाते जाओ, मार खाते जाओ, ठगे जाओ, ठगे जाओ, ठगे जाओ। कुप्रचार होता है तो सहे जाओ, सहे जाओ। नहीं, कुप्रचार को सुप्रचार की कैंची से काट के किनारे कर दो। हाँ? अन्याय को न्याय की निगाहों से बूंदू बना दो। दुस्साहस को सत्साहस से बौना बना दो। धैर्य का मतलब ये नहीं कि निष्क्रिय हो जाओ, बुद्धू हो जाओ, ठगे जाओ। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये 6 चीजें साथ में हो, कदम कदम पे परमात्मा साथ देते हैं। परमात्मा के आश्रय से धैर्य में आप सफल होते हैं। परमात्मा से गुफ्तगू करने से आपका धैर्य सही दिशा पे रहता है।
परमात्मा प्राप्त महापुरुष का आश्रय, परमात्मा का आश्रय आपके धैर्य के लिए बड़ा सहायक सच्चा मित्र साबित होता है। धैर्यवान ही संतोषी रहेगा, धैर्यवान ही गंभीर रहेगा, धैर्यवान ही दूरदर्शी रहता है। उतावल में ये कर दे वो कर दो, बाद में परिणाम गंदा आता है। धैर्यवान रहना चाहिए। दुखों से पार होने के लिए बलवान शरीर नहीं चाहिए, बड़ी सत्ता नहीं चाहिए, बड़ा साम्राज्य नहीं चाहिए। दुखों से पार होने के लिए, दुखों से पार होने के लिए चाहिए धैर्य, भगवत आश्रय, दूरदर्शिता। गांधी जी अकेले बंदे थे, मोहनलाल करमचंद वकील अकेले थे। देखा कि हिंदुस्तानियों का मनुष्य जीवन नोचा जा रहा है। गाय का मांस खाने वाले, दारू पीने वाले और ललनाओं के लंपटू लोग भारत पर राज्य कर रहे हैं। ये तो भारत में जन्म लेने की महत्ता ही हमारी मारी जा रही है। हमारी आध्यात्मिक स्वतंत्रता छीनी जा रही है। कुंभ के मेले और सिंहस्थ में भी सरकार कूटनीतियों का काम से लेती थी और विघ्न डालती थी। गांधी जी ने देखा धैर्य तो रखे, लेकिन कायरता का नाम धैर्य नहीं है, बेवकूफी का नाम धैर्य नहीं है। धैर्य तो रखो, लेकिन सूझबूझ और अपने अधिकार, दूसरे के अधिकार छीनो नहीं और अपने अधिकार को कुचलने मत दो। हरिश्चंद्र की पिक्चर देखी थी, सत्यनिष्ठ गांधी जी लग गए और एक पहला भारतवासी है जिसने कहा अंग्रेज भारत छोड़ो। उस समय गांधी जी पर कैसी बिजली कड़की होगी, कैसा विरोध हुआ होगा। और सरकारी अखबारें, सरकारी मीडिया और गैर सरकारी मीडिया ने गांधी जी पर कितनी 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 अब में कितनी कहानी रची होगी, कितने लांछन लगाए होंगे। और मेरे पर जो लांछन लगते तो मुझे याद आते कि गांधी जी पे कितने लगे होते। मेरे पास तो कुछ भी नहीं आगे। गांधी जी पे कितने झूठे आरोप लगे होंगे, कितने लांछन लगे होंगे। अरे गांधी जी के खिलाफ किताब लिखने वाले गांधी जी को कामी सेक्सी व्यक्ति साबित करके अपनी ही यश कमाना चाहा, ऐसे मूर्ख अभी भी जिंदे हैं। और लोक मांगल्य का दृढ़ संकल्प धैर्य के साथ सनातनी सिद्धांत है तो कोई कुछ भी बोले, कहे, छापे, छपवाए, सोचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोगों की तू मैं निंदा स्तुति से घबराता नहीं, वो दुनिया को हिलाने में, दुनिया को जगाने में और दुनिया को सुखी करने में सक्षम रहता है। आप लोग सुखी हो कि नहीं हो? आप हिल गए ना अपनी मान्यताओं से। जो गंदी मान्यताएं थी, डर की मान्यता थी, हिल गए ना। असली समझ आ रही है, काहे को डरना।